तो भाइयों, आपने टाइटल तो वीडियो का देख लिया होगा और समझ भी गए होंगे आज किस टॉपिक के बारे में बात होने वाली है। तो मैं चाहता हूँ टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले या अपने विचार शेयर करने से पहले या कुछ भी थॉट शेयर करने से पहले आप ये 2 वीडियोस पहले देखो। एक इस्कॉन वाले हैं, आप लोगों को ऐसा लगता है कि हरे राम कीर्तन करके बड़ी जागृति पैदा कर रहे हैं। बड़ा षड्यंत्र है। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी व्यापार करने के लिए, पूरे देश में कब्जा कर लिया अंग्रेजों ने। इसी तरह से ये षड्यंत्र कर रहे हैं। धर्म का चोला ओढ़ करके इस्कॉन वाले भी सनातन धर्म को, वो कभी हिंदू नहीं कहते। आप उनसे पूछेंगे आप कौन हो, कहेंगे इस्कॉन वाले, हिंदू नहीं कहेंगे। आपका रुपया बटोर बटोर करके भेज रहे हैं वहां। बहुत बड़ा खेला हो रहा है। इस खेला से अपनी रक्षा करना। आपको मालूम है, एक अमेरिकन संस्था भारत में काम करती है इस्कॉन, उसने कृष्ण भगवान के मंदिर खोले हुए हैं और वो मंदिर उनके कमाई के सबसे बड़े सोर्स हैं, क्योंकि इन मंदिरों पर इनकम टैक्स भी नहीं है और सारा का सारा प्रॉफिट इन मंदिरों के माध्यम से अमेरिका ट्रांसफर होता है। बेंगलोर का इस्कॉन मंदिर इतना प्रॉफिट अमेरिका भेजता है जितना अमेरिका का कॉलगेट कंपनी नहीं भेज पाता एक साल में। अमेरिकन कॉलगेट कंपनी भारत में जितना कॉलगेट बिक्री करके नेट प्रॉफिट अमेरिका बेचता है, उससे 3 गुना ज्यादा अकेले बेंगलोर का इस्कॉन मंदिर भारत का पैसा अमेरिका ट्रांसफर कर देता है। और बेंगलोर से भी बड़ा इस्कॉन मंदिर दिल्ली में है और उससे भी बड़ा इस्कॉन मंदिर मुंबई में है और उससे भी बड़ा इस्कॉन मंदिर मथुरा में हो गया है भगवान कृष्ण की छाती पर, और धुआंधार चढ़ावा आता है उसमें, और वो चढ़ावा करने वाले हम हैं। तो सर्विसेज का सेक्टर इतना बड़ा है, इतना वास्ट है, जिसमें कोई भी अमेरिकन यूरोपियन घुस सकता है, कुछ भी करके यहां से पैसा। तो वीडियो आपने देख ली और समझ भी गए होंगे कि टॉपिक किसके ऊपर है, किस चीज के ऊपर बात होने वाली है। और ये चीज बहुत सेंसिटिव है। क्यों सेंसिटिव है? क्योंकि ये हमारी फीलिंग से रिलेटेड है, हमारी श्रद्धा से रिलेटेड है, हमारे धर्म से रिलेटेड है ना। क्योंकि अगर कोई हमारी फीलिंग्स को ठेस पहुंचाता है, हमारे धर्म को कोई ठेस पहुंचाता है, तो हमें सबसे ज्यादा हर्ट होता है। समझ सकते हो आप, है ना। एक होता है ना कि भाई कुछ ऊपर चोट लगी, कुछ लोग की तो ठीक हो जाती है, लेकिन भावनाओं पे चोट लगती है ना, तो वो सहन नहीं होती है। तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इस चीज को समझना हमारे कि हमारे देश में चल क्या रहा है, हमारी फीलिंग्स के साथ कैसे हमारी मतलब उनको यूज किया जा रहा है और हमारी धर्म का फायदा उठाया जा रहा है या हमारी श्रद्धा का फायदा उठाया जा रहा है। इस चीज को हम बोल सकते हैं। बिल्कुल। तो आज हम लोग भगवान का मंदिर हो, कहीं पे भी मंदिर दिखता है हम जाते हैं, हमें मत्था टेकना है, क्योंकि श्रद्धा है हमारी कि हमें कहीं भी मंदिर दिखेगा या मूर्ति दिखेगी तो हम वहां जाएंगे और अपना सर झुकाएंगे भगवान के आगे, है ना। तो अब क्या सवाल उठता है कि भाई इस्कॉन जो हम जा रहे हैं, है ना, तो क्या वो जाना सही है या नहीं है सही। तो आपको वीडियो जो आपने देखी है, 2 वीडियो मैंने जो आपको दिखाई है, हाँ, आपसे उस वीडियो को देख के आपको पूरा आइडिया लग गया होगा कि बात क्या है, कि हमें, और उसी से पता चल गया कि जानना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो भाई मोटिव यही है समझाने का कि अपनी श्रद्धा का या धर्म का मत फायदा उठाने दो किसी को, या कोई उठाता है तो उसको समझो, चीजों को समझना है हमें, है ना। थोड़ा सा साइड रखे कि धर्म को थोड़ा साइड रखे, क्योंकि हमें कई चीजों को समझना पड़ता है, हर चीज की लिमिट होती है। क्योंकि अगर हम इस्कॉन की बात करें, इस्कॉन क्या है? इस्कॉन, पहले तो फुल फॉर्म बताता हूँ उसकी। फुल फॉर्म क्या होती है? इस्कॉन एक है इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। कृष्ण से आप समझ गए होंगे, कृष्ण भक्त होते हैं, कृष्ण डिवोटीज होते हैं, हरे कृष्ण हरे रामा का मंत्र जप करते हैं और उनका गुणगान करते हैं और उसको आगे भी स्प्रेड कर रहे हैं कृष्ण के जो थॉट्स हैं उन चीजों को लेकर, है ना। लेकिन भाई बात यहाँ पे ये आती है कि ये इंटरनेशनल सोसाइटी है, इससे आप समझ सकते हो इंटरनेशनल सोसाइटी है ये। तो क्या है इंटरनेशनल का मतलब? ये है कि भाई जो हमारे देश में जितने मंदिर बने हुए हैं, ये इस्कॉन के, दिल्ली में या दिल्ली के बाहर, ये सब इंटरनेशनली किसी सोसाइटी से बनवाए जाते हैं। तो वहाँ की कमिटीज इसको इनको होल्ड करती है और इनको कंट्रोल करती है। और ऑब्वियसली मेन चीज जो है, जो हम सबसे मेन बात है कि श्रद्धा की बात क्यों आई हमारी, कि जो हमारे देश का पैसा है जो हम वहाँ पे चढ़ावा चढ़ाते हैं, वहाँ पे भगवत गीता भी बेचते हैं अंदर। वहाँ पे आप जाना कभी, फूल बहुत महंगे दाम पर देते हैं, मालाएं बहुत महंगे दाम पर बेचते हैं, धूप बत्ती बेच रहे हैं, टिकट लेते हैं म्यूजियम में जाने का, अंदर म्यूजियम बना रखे होते हैं, टिकट के पैसे लेते हैं। तो वो जो पैसा इकट्ठा होता है ना, बहुत सारा पैसा इकट्ठा होता है। जैसे राजीव दीक्षित जी ने कहा, आपने वीडियो में देखा होगा कि भाई एक कोलगेट कंपनी का जो टर्नओवर नहीं है, उससे ज्यादा टर्नओवर वो
मंदिर करते हैं और हमारा सारा पैसा देश के बाहर जाता है। तो अब हमारा पैसा देश के बाहर जा रहा है, तो हम तो, और वो फायदा क्या उठा रहे हैं? हमारी श्रद्धा का फायदा उठा के अपने आप को अमीर बना रहे हैं, हमारे धर्म का फायदा उठा के। तो इस चीज को लेके देखिए, पहले बात तो ये है कि मैं किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, हर धर्म की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। कृष्ण जी को मैं भी मानता हूँ, राधा जी को भी मानता हूँ, कृष्ण भक्त हूँ मैं सबसे ज्यादा। तो लेकिन सवाल यहाँ पे धर्म को हटा के बिजनेस का हो रहा है, बिजनेस की बात हो रही है कि भाई हमसे बिजनेस किया जा रहा है, ना कि हमारे श्रद्धा को समझा जा रहा है। हमारी श्रद्धा से बिजनेस किया जा रहा है और यहाँ से अपने देशों को भर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा कंसर्न है और हर देश के नागरिक को समझना चाहिए। और मेरा मानना ये कि वहाँ पे अवॉइड करना चाहिए, नहीं जाना चाहिए जहाँ तक की बात निकलती, कंक्लूजन निकल के आता है। तो मेरा विचार कैसा लगा और वीडियो देख के भी आपको क्या लगा, क्या सही है क्या गलत है, कमेंट करना वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो, थॉट्स अच्छे लगे हो, सही चीज़ लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब करना, ताकि मैं ऐसे अच्छे अच्छे थॉट्स वाले कंटेंट आपके लिए लेके आता रहूँ। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्ण।